हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके टॉपर्स एकेडमी। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी का इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आर्टिकल्स। ठीक है, तो आर्टिकल्स के बारे में आज का जो पूरा हमारा क्लास रहेगा। ठीक है, और इस क्लास में हम जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आ गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो आर्टिकल 52 में आता है, एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 24, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर कि अपने मर्ज़ी से किसी भी धर्म का आप जो है मान सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं रिलीजियस अफेयर, आर्टिकल 26 के तहत हमें ये पावर मिलती है। पैर्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो क्षमा कर सकता है, पैर्डनिंग पावर आर्टिकल 72 के तहत। नेक्स्ट देखिए नेशनल इमरजेंसी का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 52 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है जब सारे फंडामेंटल राइट को जो है क्या कर वो मतलब क्या है वो भी देखो। जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो सारे राइट्स यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जो हैं सस्पेंड किए जाते हैं एक्सेप्ट राइट टू लाइफ। ठीक है, जो राइट टू लाइफ है, ठीक है, फंडामेंटल राइट है वो, उसको छोड़ के सारे जो यहाँ पे आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स उनको यहाँ पे सस्पेंड किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, और आपको जो मैं हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूँगा आपने वो याद करने हैं पूरे आर्टिकल्स। ठीक है, जो भी हम पढ़ेंगे, जितने भी इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे सेशन में, तो आपने वो सारे पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सभी, कोई भी जेके एसएसबी एसएससी जेकेपी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे दो, अग्निवीर का दे दो, कोई भी दे दो, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और मैं हूँ आपके साथ जडहान सर। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी जो है जिसको देवी माना जाता है पॉलिटी की। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, आर्टिकल्स, डीपीएसपीज के बारे में, हर चीज़ के बारे में है इसमें। ठीक है, पॉलिटी की जो है एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रेसिडेंट से हम यहाँ पे शुरू करेंगे आज। तो प्रेसिडेंट के लिए कौन कौन से आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट के पास पावर्स हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है आर्टिकल 52, 62, 72 और 143। तो ये पार्ट जो आर्टिकल हैं आपने सीरीज़ वाइज याद रखने हैं। कैसे याद रखने हैं? सीरीज़ वाइज। आर्टिकल 52 क्या बोलता है? आर्टिकल 52 जो है ये प्रेसिडेंट बोलता है कि हमारे देश का एक कौन है? प्रेसिडेंट है। आर्टिकल 53 बोलता है कि पावर ऑफ यूनियन किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। आर्टिकल 54 क्या बोलता है? कि इलेक्शन होंगे प्रेसिडेंट के। और आर्टिकल 55 बोलता है इलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा प्रेसिडेंट का। आर्टिकल 56 बोलता है ऑफिस टर्म जो 5 साल की होगी वो आर्टिकल 56 में दिया गया है, प्रेसिडेंट की जो ऑफिस टर्म होती है। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 57 जो है 57 आर्टिकल में दिया गया है प्रोविजन ऑफ री इलेक्शन की, यहाँ पे री इलेक्शन भी होंगे अगर 5 साल का टाइम ख़त्म होता है, प्रेसिडेंट का सेवा अगर हो जाता है टेन्योर, तो उसके बाद री इलेक्शन होते हैं। आर्टिकल 57 के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो ये आर्टिकल 57 के तहत क्या होता है? प्रोविज़न देता है री इलेक्शन का। आर्टिकल 58 देखिए क्वालिफ़िकेशन इसमें यहाँ पे प्रेसिडेंट की क्या होनी चाहिए वो इसके अंडर आता है आर्टिकल 58 के अंदर। और आर्टिकल 59 में जो है नेचर ऑफ ऑफिस, किस तरीके का ऑफिस रहेगा प्रेसिडेंट का, तो ये आता है आर्टिकल 59 में। तो आर्टिकल 60 में जो ओथ, जो शपथ ग्रहण करता है प्रेसिडेंट और शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कमेंट कीजिए कि आज जो है हमारे कौन है सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आर्टिकल 61 जो है वो इम्पीचमेंट के बारे में बात करता है, किसी प्रेसिडेंट को रिमूव कराना हो, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि इम्पीचमेंट के बारे में आर्टिकल 61 जो है ये बात करता है। ठीक है, ये पावर देता है कि किसी भी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कराना हो तो आर्टिकल 61 पावर देता है। और मैं आपको बता दूं कि जेकेपीएसआई 2022 में जो एग्ज़ाम हुए थे, यही कोई दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुए थे, वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा जो आर्टिकल है
ठीक है, वो यूज़ होता है प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए। ठीक है, आर्टिकल 62 के तहत क्या होता है, ऑफिस फिलर टर्म 6 मंथ जो है ऑफिस फिलर टर्म दी जाती है। और आर्टिकल 62 के बाद डायरेक्ट 72 याद रखना है आपने, पैर्डन पावर देता है प्रेसिडेंट को। और आर्टिकल 143 क्या करता है, ये एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट से अगर एडवाइस लेनी हो किसने, प्रेसिडेंट ने, तो आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट जो है एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम, ये तो हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़े। आर्टिकल 52 से आर्टिकल 62 तक आते हैं डायरेक्टिव, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। ठीक है, ऐसे ऐसे करके। और फिर 62 के बाद 72 आता है पैर्डन पावर, 143 आता है एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और देखिए पार्लियामेंट, पार्लियामेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉडी है हमारे देश की, जिसके अंडर क्या क्या आता है, पार्लियामेंट के अंडर क्या आता है, तो भाई साहब पार्लियामेंट के अंदर आता है राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, ये सब किसके अंडर आता है, ये आता है पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, तो अब देखो पार्लियामेंट के लिए आर्टिकल है 79, राज्यसभा के लिए 80, लोकसभा के लिए 81। और क्वालिफिकेशन जो एमपीज़ की क्वालिफिकेशन होती है वो आर्टिकल 40 के तहत बताई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, और भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनके बारे में देखिए। तो जो आर्टिकल 76 है वो बोलता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो एडवाइज़र है पीएम का, यानी कि प्राइम मिनिस्टर का एडवाइज़र कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 बोलता है। और आर्टिकल 165 क्या बोलता है, आर्टिकल 165 ये बोलता है कि जो एडवोकेट जनरल है स्टेट का, अब यहाँ पे देखिए अटॉर्नी जनरल जो इंडिया का है वो एडवाइज़र है पीएम का, लेकिन जो एडवोकेट जनरल है स्टेट का वो एडवाइज़र है सीएम का। तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, ये जो पढ़ा रहा हूँ आपके एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेंगे आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 148 किसके लिए होता है, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए आर्टिकल 148 होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम जीएसटी। जीएसटी भाई साहब जीएसटी लागू हो गया। जीएसटी का मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जीएसटी का मतलब क्या हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आर्टिकल 279A जीएसटी के लिए है। ठीक है, आर्टिकल 280 किसके लिए है, आर्टिकल 280 जो है फाइनेंस कमीशन के लिए है। आर्टिकल 315 है यूपीएससी के लिए। आर्टिकल 324 किसके लिए है, इलेक्शन कमीशन के लिए। ठीक है, आर्टिकल 324। और इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ये याद रखना, कॉपी पे लिख लो, इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनॉमस बॉडी है। और आर्टिकल 338 जो है नेशनल कमीशन फॉर एससी। ठीक है, और आर्टिकल 338 जो है एसटी के लिए है, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। और 338 जो है वो एनसीबीसी के लिए है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, आर्टिकल 338B। ठीक है, अब देखिए कुछ और इम्पोर्टेंस आर्टिकल के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। आर्टिकल 50 जो है ये सेपरेशन है जुडिशरी का और एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, और आर्टिकल 108 बोलता है जॉइंट सिटिंग जो है पार्लियामेंट में जो होगी वो प्रेसिडेंट करा सकता है। ठीक है, और जिसको लीड करेगा स्पीकर। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 110 मनी बिल के बारे में बोलता है। आर्टिकल 112 बजट फाइनेंस प्लान के बारे में बोलता है। आर्टिकल 117 फाइनेंस और बिल के बारे में बोलता है, फाइनेंशियल बिल। और आर्टिकल 222 बोलता है ट्रांसफ़र कराना हो किसी हाई कोर्ट के जज का तो आर्टिकल 222 के तहत, ठीक है, ट्रांसफ़र हो सकता है। और नेक्स्ट देखिए रिट्स मैंने आपको पढ़ाई हैं। रिट्स कितनी होती हैं, 5 रिट्स होती हैं। और एससी का मतलब आ गया सुप्रीम कोर्ट और एचसी का मतलब आ गया हाई कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है आर्टिकल 32 के तहत कि वो फंडामेंटल राइट्स अगर किसी के ये वायलेट हो रही हो तो वो कार्रवाई कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 के तहत
फंडामेंटल राइट्स तो है ही भाई साहब, इसके ऊपर तो कार्रवाई कर सकता है, लेकिन साथ में लीगल राइट्स के ऊपर भी हाई कोर्ट जो है कार्रवाई कर सकता है। तो इस मामले में जो हाई कोर्ट के पास पावर्स है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसके पास आर्टिकल 32 के तहत खाली फंडामेंटल राइट्स के वॉल्यूशन के लिए यूज़ होता है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे सकता है कि हाँ जी इस पर्सन को पेश कीजिए, इसके फंडामेंटल राइट्स वोलेट हो रहे हैं। और हाई कोर्ट क्या है, वो फंडामेंटल राइट्स पे भी इशू कर सकता है और लीगल राइट्स पे भी। नेक्स्ट देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और हमारे सामने हैं। आर्टिकल 44 आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए सिटीजन्स के लिए, आर्टिकल 44। और आर्टिकल 155 बोलता है कि एक गवर्नर होना चाहिए, अपॉइंटमेंट होनी चाहिए गवर्नर की। और आर्टिकल 172 क्या बोलता है, 172 की ड्यूरेशन क्या होगी स्टेट लेजिस्लेचर की। और आर्टिकल 214 बोलता है हाई कोर्ट्स जो स्टेट्स के हाई कोर्ट होने चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 214 बोलता है। और 243 के जो आर्टिकल है ये इलेक्शन होने चाहिए पंचायत के। और आर्टिकल 330 क्या बोलता है कि रिजर्वेशन सीट जो है SC ST को मिलनी चाहिए इन द हाउस ऑफ पीपल। आर्टिकल 335 क्लेम करता है ST ST और SC की सर्विसेज और पोस्ट्स। ठीक है, जो भी सर्विस दी जाती है आप देखते हो कैटेगरी वाइज, तो आर्टिकल 335 के तहत क्लेम है कर सकते हैं वो कैंडिडेट जो SC ST से हैं। ठीक है, और आर्टिकल देखिए 48A प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट करता है इन्वायरमेंट का। नेक्स्ट देखिए कुछ 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे और सामने हैं। ठीक है, आर्टिकल देखिए आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी लागू की जा सकती है। आर्टिकल 356 होता है स्टेट इमरजेंसी के लिए। और आर्टिकल 360 जो फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसे उधर लगी थी, श्रीलंका में लगी थी। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। ठीक है, तो थैंक यू क्लास। आप हमें यहाँ पे देखिए डेली करंट अफेयर्स, डेली न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे जो है और साथ में इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे तो आप हमें देख ही रहे हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, आपको वहाँ पे PDF प्रोवाइड कराई जाएगी। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।